नमस्कार। आप महाबली, संकट मोचन, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को जानते हैं ना। राम दरबार में जब भी भगवान श्री राम के दर्शन करने हम लोग जाते हैं तो उस दरबार में हनुमान जी मिलते हैं। किसी दरबार में क्या आपने हनुमान जी को सपत्नीक देखा है? नहीं ना। अरे भाई, उनका विवाह हुआ है, उनकी पत्नी है सुवर्चला जी। नाम भी बता रहा हूं मैं आपको। आज मैं आपको उनके विवाह और उनके पुत्र के बारे में भी बताऊंगा। ऑडियो सुनते रहिएगा। पराशर संहिता में विवरण है कि हनुमान जी 9 विधाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास पहुंचते हैं। सूर्य भगवान हनुमान जी को शिष्य के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो शिक्षा देने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। हनुमान जी शिष्य के रूप में सूर्यदेव से ज्ञान अर्जन करने लगते हैं और ऐसे 9 विधाएं हैं जिनमें पारंगत करना है सूर्य भगवान को, हनुमान जी को। लेकिन 5 विधाओं की जानकारी देने के बाद, उनमें पारंगत करने के बाद सूर्य भगवान ये कहते हैं कि हनुमान जी, आगे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आगे हम ज्ञान नहीं दे सकते। हनुमान जी कहते हैं, गुरुदेव क्या गलती हो गई, क्या हुआ हमसे? अब सूर्य भगवान कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, लेकिन जो 5 विधाओं के बाद आगे की शिक्षा जिनको दी जाती है उनका विवाहित होना बहुत जरूरी होता है। अब बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी से आप कहो कि विवाह कर लीजिए, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। हनुमान जी विचार मंथन में लग जाते हैं, क्या करें। संकल्प लिया है कि हम पूरी पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन अब विवाह हो तो हमें पूरा ज्ञान मिलेगा। सूर्य भगवान और हनुमान जी में विचार मंथन होता है। अंतोगत्वा हनुमान जी निर्णय ले लेते हैं कि हम विवाह करेंगे, क्योंकि हमें इन सभी विद्याओं का ज्ञान चाहिए। अब विवाह के लिए एक लड़की चाहिए होगी। लड़की कहां से आए भाई? महाबली है और लड़की की खोज शुरू होती है। तो सूर्य भगवान एक प्रस्ताव देते हैं हनुमान जी को। उनकी बेटी है सुवर्चला। वो कहते हैं कि सुवर्चला से शादी कर लीजिए। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और दोनों की विधि विधान से, वैदिक रीति रिवाज से, मंत्रोच्चार से, वो जो होता है ना, वैसे शादी हो जाती है। सूर्य भगवान की पुत्री सुवर्चला के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ। और आपको दर्शन करने हैं तो पहुंचिए। भारतवर्ष में तेलंगाना एक राज्य है, उसमें खम एक जनपद है और वहां बहुत ही सुंदर मनोहारी मंदिर है हनुमान जी का। और उस मंदिर में आप सपत्नीक विराजमान हैं। सूर्य भगवान उन्हें शेष 4 विधाओं की जानकारी देते हैं। होता क्या है कि जो सुवर्चला है वो तप में लीन थी, पिता की आज्ञा हुई, उन्होंने विवाह किया और वो पुनः तप में लीन हो गई। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी भी बने रहे, विवाह भी हो गया, सब पत्नीक विराजमान भी है मंदिर में। कभी आप जाएं तो वहां दर्शन करें। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने शुरुआत में कहा था उनका एक बेटा भी है, उन्हें बेटे की कैसे प्राप्ति हुई? आज नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हनुमान जी का बेटा कैसे हुआ। जानकारी अच्छी लगी ना? विवाह की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले ऑडियो में मिलता हूं आपसे हनुमान जी के पुत्र प्राप्त की कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम।